जैसा कि मैंने आज सुबह ही अपने एक पोस्ट में कहा था कि शाम को मैं प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार जिन जिन राज्यों में है उनका मैं पर्दाफाश करूंगा। ये बड़ी विडंबना की बात है कि मोदी सरकार किस तरीके से लोगों के संवैधानिक अधिकारों को हिंदू मुस्लिम और जाति रंग और विभेद के साथ साथ कैसे ये स्त्री और पुरुष विवाहित अविवाहित के बीच में भी विभेद करके कैसे तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, आज मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। ये बात इस चीज़ की नहीं है कि विभेद है कि नहीं है, स्त्री पुरुष का विभेद वो करती है तो क्यों करती है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। आज जितने भी कानून पक्ष और जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी और जितने भी राज्यों की सरकारें हैं उनके भी जितने भी विभाग हैं उसमें केवल और केवल स्त्री और पुरुष के विभेद पर आधारित पूरी नियमावली बनाई गई है। ये एक अलग विषय है। लेकिन आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैंने दिनांक 23/8/24 को प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, जहाँ जहाँ उनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, राज्यपाल को और नेता प्रतिपक्ष को एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रत्यावेदन भेजा था कि आपके यहाँ जितने भी केंद्रीय विभाग, अर्ध केंद्रीय विभाग, राज्यों की सरकारें और जितने भी सरकारी विभाग हैं उसके अंदर तुष्टीकरण की और संवैधानिक अधिकारों की तुष्टीकरण की नीति पर आधारित स्त्री और पुरुष विवाहित अविवाहित का विभेद क्यों है, इसको क्यों नहीं समाप्त किया गया आज तक। इस विषय पर मैंने उनको एक प्रत्यावेदन भेजा था। पीएमओ ने उसका जवाब देने की बजाय, जब नहीं, मुझे लगा कि शायद वो जवाब नहीं देंगे, ये मुझे भी पहले भी विश्वास था, राष्ट्रपति से भी विश्वास था कि वो मेरा जवाब नहीं देंगे और भी कई जितने भी लोगों को मैंने पत्रावेदन भेजा उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उसी को देख करके मैंने इनको एक आरटीआई के प्रत्यावेदन उसी के विषय को लेकर के पीएमओ मुख्यमंत्री को दोबारा पुनः उन्हीं सक्षम प्राधिकारियों को और सबको भेजा जिनके ऊपर हमारे संवैधानिक अधिकारों की मूल रक्षा का मूल दायित्व है। और उनसे मैंने ये पूछा कि आप लोग स्त्री बनाम पुरुष, महिला बनाम पुरुष, भाई बनाम बहन, पति बनाम पत्नी और इत्यादि इत्यादि जाति और धर्म और लिंग के आधार पर नीति क्यों बनाते हैं। तो उसका एक जवाब जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रेषित किया कि ये संवैधानिक अधिकारों की की नीति जो है हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, ये उन्होंने हमें लिख के भेजा। ये बड़ी विषम परिस्थितियों में लिखा गया पत्र है, जिससे ये साबित होता है कि संवैधानिक अधिकारों के मूल अधिकारों में नागरिकों के स्त्री और लिंग विभेद का एक बहुत अहम रोल रहता है और ये सरकारें अपने अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, मैं इस विषय पे भी नहीं आता हूँ। मैं इस विषय पे आता हूँ कि मैंने जो आरटीआई प्रधानमंत्री को भेजी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या बड़ी असमंजस की स्थिति कहिए या बहुत ही उस तरीके की स्थिति है कि प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस ने उस कागज को, मेरे आरटीआई को रिफ्यूज़ कर दिया, लेने से मना कर दिया। ये वो लेटर है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लेने से पीएमओ ने इनकार किया। ये है वहाँ पे। इससे साफ पता लगता है कि डबल इंजन की सरकारें और देश का प्रधानमंत्री देश को किस स्थिति में और कैसे चलाना चाहते हैं। मैं उस विषय को लेकर के मैंने जब इसको स्पष्ट करने की कोशिश करी तो एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला एक सत्य सामने आया कि प्रधानमंत्री को जो मैंने पीएमओ ऑफिस ने जिस मेरे इस दस्तावेज को प्राप्त करने से मना कर दिया था और इसके अंदर जो आरटीआई का प्रत्यावेदन था वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार को भेज दिया गया। ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला सत्य है कि जो लेटर पीएमओ ऑफिस ने लेने से मना कर दिया गया है उसका मटेरियल और उसका प्रत्यावेदन की प्रति उत्तर प्रदेश की सरकार के पास मौजूद है। और उन्होंने मुझे अभी परसों भेजा
कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ पत्र है और उसकी प्रति भी लगा दी। ये एक मैं जैसा कहता हूं कि प्रधानमंत्री एक गोगा जादूगर है, आज वो चीज़ प्रमाणित होती है। मैं उसको इस तरीके से प्रमाणित करना चाहता हूं कि ये देखिए कि ये जो लेटर गया था जिसको उन्होंने लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, इसके पीछे आप स्टेपलर देख रहे हैं। ये स्टेपलर पिन लगी हुई है और ये सील्ड लिफाफा है। इस सील्ड लिफाफे को प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस में ने रिफ्यूज़ करने से पहले इसको पीछे से खोला, उससे कॉपी उससे उसकी प्रति प्राप्त की या कॉपी कराई, जो भी कराया होगा, उनको ये मैं नहीं कह सकता, और उसको एज इट इज़ उसको बंद करके और स्ट्रेपर लगा करके हमको वापस कर दिया। ये बहुत ही अविश्वसनीयता का ये विषय है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस तरीके के खुराफातों में संलिप्त है। अब आप ये देखिए कि इन लेटर के ऊपर जो पिन लगाई गई है, इसके साथ में अंदर का जो मटेरियल है उसको भी पंच कर दिया गया है, जबकि मैंने जो प्रत्यावेदन भेजा था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें पीछे एक टेप लगा हुआ था। अब इस चीज़ का इसका प्रमाण इस तरीके से भी साबित होता है कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय या उत्तर प्रदेश सरकार से जो मुझे परसों पत्र प्राप्त हुआ, उसके साथ जो पत्र लगा हुआ है वो वही लगा हुआ है जो मैंने प्रधानमंत्री को भेजा है। तो ये एक गंभीर विषय है कि वो पत्रांक जो मैंने उनको भेजा वो कैसे उसको टेम्पर करके या उसमें छेड़छाड़ करके उसमें से कॉपी करा करके और वो उत्तर प्रदेश सरकार को अक्सारित किया गया। ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही अविश्वसनीय कृत्य है प्रधानमंत्री कार्यालय का, जो इस बात को साबित करता है कि वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में पूर्णतया विफल रहे हैं। ये क्या जो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो पूरे देश के अंदर अभी तक तो हिंदू मुस्लिम कराते थे, घृणा फैलाते थे, जाति के आधार पर चुनाव लड़ते थे या नफरत फैलाने का काम करते थे। ये तो होने के साथ साथ ये गंभीर काम जो कृत्य है उनका वो ये है कि प्रधानमंत्री और के साथ साथ जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ के सरकारी अर्ध सरकारी विभागों के अंदर जाति लिंग के आधार के ऊपर तुष्टीकरण की नीति जो है वो संचालित है और प्रमाणित है। अब मैंने वहाँ पे ये स्त्री बनाम पुरुष, विवाहित बनाम अविवाहित, मैंने घर घर में इस तरीके से उन्माद फैलाना और सामाजिकता को अस्थिरता का रूप देना ये कहीं से ठीक नहीं है। जहाँ तक संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की बात है, वहाँ पे जो अधिकार स्त्री के हैं वही पुरुष के हैं। जो अविवाहित की कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती, चाहे वो स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो। मैंने उनसे एक आरटीआई में ये पूछा कि कृपया करके आप हमें ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ पे डबल इंजन, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी एक अविवाहित पुत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके भी संवैधानिक अधिकार वही हैं जो अविवाहित पुत्र के होते हैं। और इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी कुमारी मायावती जी, वो भी अविवाहित पुत्री है। तो दोनों अविवाहित पुत्र और अविवाहित पुत्री कि क्या संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों में कोई विभेद किया जा सकता है? ये मूल विषय है। आप लिंग आधारित, जाति आधारित, स्त्री पुरुष के ऊपर आप किसी तरीके से विभेद उनके अधिकारों को लेकर नहीं कर सकते। जो भी नीति होगी वो एक समान नीति होगी। अविवाहित और अविवाहित की एक ही समान परिभाषा हो सकती है, या तो वो विवाहित है या अविवाहित है। अब उसमें यह नहीं हो सकता कि साहब हम स्त्री को अविवाहित मानेंगे, पुत्री को अविवाहित मानेंगे, लेकिन पुत्र और पुरुष को हम नहीं मानेंगे। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है जो इस सरकार ने अपने सरकारी विभागों के अंदर संचालित कर रखा है। और इसका जवाब न प्रधानमंत्री के पास है, न राष्ट्रपति के पास में है, न राज्यपाल के पास में है, न मुख्यमंत्री के पास, और साथ साथ नेता विपक्ष जिनको मैंने प्रत्यावेदन, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जिससे ये तथ्य बिल्कुल साफ जाहिर है कि समाज के अंदर लिंग जाति और के आधार के ऊपर ही सारी योजनाएं उसके ऊपर बनाई जाती हैं, और सब वो स्त्री प्रधान योजनाएं हैं। चाहे वो न्यायिक योजनाएं हो, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो,
वो न्यायिक योजना हो, सामाजिक योजना हो, कोई भी योजना हो, विभाग हो, अर्ध सरकारी विभाग हो, उनमें सब में केवल स्त्री और पुरुष के बीच में विभेद करने इसलिए किया गया है ताकि उस घर में और समाज के अंदर स्त्री और पुरुष का विभेद विभेद हमेशा कायम रहे। उसमें इनको सफलता मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। अब ये प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, क्या ये संवैधानिक अधिकारों के मूल्यों की रक्षा ऐसे हो सकती है कि जिस देश के अंदर विवाहित अविवाहित में स्त्री और पुरुष का और लिंग पर आधारित सारी नियमावली बने? ये कहाँ तक उचित है? इसका उदाहरण आपने अभी अभी देखा कि अतुल सुभाष जैसे के वाले की जो आत्महत्या की, उसके अंदर भी यही है कि जज से लेकर के समाज से लेकर के जितनी भी हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका है, उसको ये पता है कि सारे नियम, सारे कायदा कानून स्त्री प्रधान है। उसमें पुरुषों का कोई भी समावेश उसको पुरुषों को उनको नहीं दिया गया है, उनको कोई वरीयता नहीं की। जितनी भी वरीयता है वो सब स्त्री। यही कारण है कि जो घटना घटित हुई है उसके अंदर सरकार की तुष्टीकरण और संवैधानिक अधिकारों में विभेद की नीति ये मूल कारण है। अब मैं आपके ऊपर इस चीज़ को छोड़ता हूँ कि क्या सरकारी विभागों में, अर्ध सरकारी विभागों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, डबल इंजन की सरकार जिन जिन प्रदेशों में, वहाँ के विभागों में क्या आपको लिंग आधारित लिंग विभेद करना उचित है या नहीं, ये आपके ऊपर से मैं छोड़ता हूँ। नमस्कार।